हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एफटी गुरुकुल में। तो आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के पीजीटी मैथ्स का संपूर्ण रणनीति देखने वाले हैं। इसका सिलेबस लेके कौन से सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, कहाँ पे छोड़ना है, सब कुछ देखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एग्जाम को पैटर्न बता दें। फिलहाल अभी मेंस का कोई उम्मीद नहीं है कि मेंस होगा, एक ही पेपर से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए कि 150 नंबर का एक आपका एग्जाम होता है। ठीक है, उसमें जो 30 मार्क्स के होते हैं वो लैंग्वेज होते हैं, जिसमें आपको मिनिमम 9 मार्क्स लाने होते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मिला के। अब इसमें से हिंदी और इंग्लिश मिला के कोई भी 9 नंबर ला दीजिए, या फिर हिंदी में कर लीजिए या फिर इंग्लिश में कर लीजिए, बस क्वालिफाइंग है, इसका नंबर काउंट नहीं होता। बाकी जो आपकी ये दो सेक्शन हैं 120 नंबर के, जिसमें 40 नंबर के कॉमन पेपर होते हैं, सबके लिए समान रहेगा। जिसमें से 7 से 8 क्वेश्चन मैथ पूछेगा, एक दो क्वेश्चन कभी कभी रीजनिंग पूछ देता है, तो ये आता भी नहीं है। बाकी साइंस और इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और ज्योग्राफी से, पॉलिटी से भी देखने को नहीं मिला है। तो ज़्यादा उसमें अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हिस्ट्री का इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ जाइए, उससे काफ़ी है। और पार्ट 3 में आपके जो 80 नंबर्स हैं मैथ के, उसमें आपके एनसीईआरटी 11-12 का और कुछ क्वेश्चन जो यूजी लेवल का टच करता है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ। तो चलिए स्क्रॉल करके आपको सारा बता देता हूँ। देखिए, हाई एल टॉपिक में सबसे पहले मैंने इसको कई टीयर में बांट रखा है। टीयर 1 में मैंने हाई वेटेज वाला है। इसमें देखिए, कैलकुलस में आपका लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जिसमें मैक्सिमा मिनिमा होता है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हाई वेटेज है, इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अगर अलजेब्रा से देखा जाए तो अलजेब्रा में मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट्स हो गया, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज। इसके बाद एपीजीपी, इसमें सीक्वेंस सीरीज में आता है। फिर परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम, ये अलजेब्रा से इससे पूछता है। उसके बाद देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन आएगा, कोनिक सेक्शन से आएगा, पैराबोला से, एलिप्स से, हाइपरबोला से और 3D ज्योमेट्री से। ठीक है, और वेक्टर में आप डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और कुछ वेक्टर इक्वेशन, कुछ ही क्वेश्चन है जो कि आपके यूजी लेवल के टच करते हैं। बाकी जो है लगभग 11-12 में ही आपका रहने वाला है। अब टीयर 2 जो कि स्कोरिंग और कुछ ग्रेजुएशन का टच करता है, उसमें भी देख लेते हैं, जिसमें आपके इनवर्स ट्रिगो फंक्शन आएगा, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल आएगा। इस तरह पढ़ लीजिए, आपका काफ़ी है। ट्रिगो से बहुत ज़्यादा अंदरूनी जाने की जरूरत नहीं है। और सेट और प्रोबेबिलिटी से देख लीजिए। सेट में आपके सेट रिलेशन फंक्शन तो पढ़ना ही पढ़ना है, इससे तो हर एग्जाम में अगर जिसमें टीजीटी होगा उसमें पूछता ही है। कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी से और बेस थ्योरम, ये पढ़ लीजिएगा प्रोबेबिलिटी में, इससे आपका काम बन जाएगा। उसके बाद देखिए, ग्रेजुएशन टॉपिक में जो क्या क्या पूछता है, तो जो कुछ क्वेश्चन जो कि टच कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जैसे हो गया ग्रुप, सब ग्रुप और रिंग, ये पढ़ लीजिएगा। फिर रियल एनालिसिस में कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज से पूछता है। और जो लीनियर अलजेब्रा, इसमें एक दो क्वेश्चन कभी कभी रैंक निकालने का वेक्टर स्पेस से पूछ जाता है, इसको स्किप कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये दो बढ़ के चले जाइए, आपका काम बन जाएगा। अब देखिए, फेज 1, इसमें मैं आपको फाउंडेशन 11-12 और एनसीईआरटी के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, आपको 11-12 का एनसीईआरटी और एससीईआरटी बिहार बोर्ड वाला भी दोनों को लेके चलना है। इसे 60 से 70% आपका यही सिलेक्शन दिला देगा। और दूसरा चीज़ ये है कि आप फार्मूला शीट बनाइए। फार्मूला शीट में आपका इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का, कोनिक सेक्शन का, ये बहुत हाईली वेटेज वाला टॉपिक है और भूलता बहुत ज़्यादा है। बार बार उसको रिवीजन करिए। उसके बाद फेज 2 में देखिए, एडवांस प्रैक्टिस पीवाई को, इसके बारे में आपको बता दूं कि सॉल्व करिए स्टैंडर्ड बुक, जैसे एक ऑब्जेक्टिव आती है आर डी शर्मा की, उससे आपका हूबहू क्वेश्चन लड़ जाएगा। एक एनडीए का बुक आता है, एक या फिर अपना देखिए, बार बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। किसी का कोर्स लेते हैं तो और भी बढ़िया है, अगर आपको ज़्यादा बेटर लगता है तो। बट सेल्फ प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए। और हाँ, बीपीएससी टीआरई के जो पीजीटी के पीवाई क्यू है, उसको कर लीजिए। उससे आपको समझ में आएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, ग्रेजुएशन से कितना टॉपिक टच कर रहा है। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि टाइम मैनेजमेंट का सबसे ज़्यादा है। देखिए, टाइम मैनेजमेंट में ध्यान देना है कि क्वेश्चन लगभग सबको कर लेता है, अब समय के अंदर आपको करना है। देखिए, ग्रेजुएशन लेवल में देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बीएससी पे आपको समय बर्बाद नहीं करना है। कुछ जो थ्योरम है, थ्योरम बेस, जैसे कि लैग्रांजे हो गया, लिमिट पॉइंट थ्योरम हो गया, बेसिक डेफिनेशन जैसे लैग्रांजे थ्योरम, उसके बाद फिर एक डिमॉर्ट थ्योरम हो गया, बुलियानो बेस्टास थ्योरम है, या कुछ चुनिंदा टॉपिक है, इसको पढ़ लेंगे तो इससे आपका काम बन जाएगा। इसमें ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। हाँ, देखिए, कैलकुलेशन वाला जैसे कैलकुलस हो गया, 3D जियोमेट्री हो गया, इसको सबसे पहले आप टाइम मैनेजमेंट करके जल्दी से अगर मॉक टेस्ट बार बार लगाते हैं, तो इसको आपको 1 से 2 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं देना है किसी क्वेश्चन में। ठीक है। और ग्रेजुएशन वाला आप थ्योरम रटा रहेगा तो ऐसे ही आप कर लेंगे, इस ग्रेजुएशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है। अब देखिए, जनरल स्टडी जो 40 मार्क्स है, ये आपका बूस्टर का काम करेगा। इसमें 8 नंबर आपके एरिथमेटिक सेक्शन से आने वाले हैं। सबसे जरूरी आपका टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़ के जाइएगा। टाइम एंड वर्क एंड वेजेस,
उसके बाद आप देखेंगे CISI से पूछता है, उसके बाद रेशियो से और परसेंटेज से, इसको भी पढ़ लीजिएगा। इतना टॉपिक पढ़ लेंगे, एक दो क्वेश्चन एवरेज से भी पूछ देता है। ये जो आपके अरिथमेटिक के टॉपिक हैं इसको अच्छे से कर लेंगे। करंट अफेयर अप टू डेटेड, एक दो क्वेश्चन बिहार से भी आता है तो बिहार से रिलेटेड पढ़ लीजिएगा। रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत रेयर केस में एक दो आते हैं, नहीं तो नहीं आते, इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, 11-12 का टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका काम बन जाएगा। कुछ सेक्शन जो कि ग्रेजुएशन के हैं उसका मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा अगर आप बोलेंगे तो, फुल टॉस के टेलीग्राम चैनल पे। बाकी अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।